हेलो दोस्तों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के डिफेंस एग्जाम चैनल पर। हर युवा का सपना होता है कि मैं अपने देश की सेवा करूं, देश के लिए कुछ काम करूं और इस देश सेवा में, इस देश के लिए काम आने में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है सेना का। और सेना में भर्ती होने का जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है उनमें से एक एग्जाम है एनडीए। तो आज हम एनडीए एग्जाम की ही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरह की कुछ बेसिक बातें हैं। तो शुरू करते हैं हम एनडीए 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत एनडीए की कुछ सामान्य जानकारी और सिलेबस डिस्कशन। ये एनडीए एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? देखिए, एनडीए एग्जाम देश का जो सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, जो आईएएस का भी एग्जाम लेता है, वो करवाता है। हाँ जी, यूपीएससी ही इस एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। योग्यता की बात की जाए तो आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 होना चाहिए। लेकिन इसमें एक उम्र का दायरा है जो लगभग 15.5 से 18.5 की उम्र को बताता है। आपकी उम्र यदि इस दायरे में है 15.5 से 18.5 तो आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। प्लस आपका 12वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन इसमें दो क्राइटेरिया है, वो ये है कि आर्मी के लिए 12वीं में किसी भी स्ट्रीम में अगर आप उत्तीर्ण हो तो ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो आपको 12वीं में ये 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं पास करना अनिवार्य है। एनडीए से आप इन तीनों फोर्सेस में जा सकते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी, तीनों में जा सकते हैं। लेकिन आर्मी के लिए सिर्फ आपका 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, जबकि एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एग्जाम पैटर्न की यदि बात की जाए तो ये एग्जाम 3 चरणों में होते हैं, 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें पहला जो स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा देनी होगी आपको। लिखित परीक्षा होगी स्टेज 1 में। पहला जो चरण है वो रिटन एग्जाम का है। इस एग्जाम को यदि आप पास कर लोगे तो आपको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है आपका 5 दिवसीय एसएसबी टेस्ट। ये 5 दिनों तक चलने वाला एक टेस्ट है जिसमें आपसे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल जो मानसिक टेस्ट है वो किया जाएगा और अंत में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इस तरह का ये 5 दिवसीय एसएसबी टेस्ट है जो कि स्टेज 2 में आता है। इसको आप क्लियर कर लोगे तो अंत में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। आपका मेडिकल टेस्ट होगा लास्ट में और इन तीनों चरणों के बाद आप सेना में भर्ती के योग्य हो जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए योग्य हो जाएंगे। ये तो रही एग्जाम पैटर्न की बात की कौन से 3 स्टेज होते हैं। अब देखते हैं हम अपना जो मेन उद्देश्य है कि रिटन एग्जाम कैसा होता है। जो पहला चरण है मुख्य रूप से हमें वो बात करनी है। रिटन एग्जाम में, लिखित परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसे आपको ओएमआर पर गोले के रूप में भरना होगा। तो ये ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लगभग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें पेपर कितने होंगे इस रिटन एग्जाम में? इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो देखते हैं हम पेपर 1 और पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 2 अलग अलग पेपर होंगे, उसमें मुख्यतः 3 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। पेपर 1 में आएगा मैथ्स यानी गणित और पेपर 2 में अंग्रेजी, इंग्लिश और जनरल स्टडी के, एक तरह से सामान्य ज्ञान आप कह सकते हो, जीएस का सामान्य ज्ञान का पेपर होगा ये।
तो पेपर 1 में सिर्फ आपको गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 पेपर होंगे। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें मैथ्स से क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे? करीब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करीब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? ये आपके 11-12 से थोड़ा सा हाई, लेकिन इस थोड़े से हाई का मतलब ये नहीं है कि आपको IIT JEE लेवल के क्वेश्चन या AIEEE जो पहले हुआ करता था उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आपको हाई जाना पड़ेगा, अपने 11-12 के जो क्वेश्चन के स्तर रहते हैं उनसे हाई जाना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन, इनको करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट का समय मिलेगा। 150 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट में आपको गणित के 120 क्वेश्चन करने हैं। यहीं पे है मेन कंपटीशन। एग्जाम टफ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं और इतनी वैरायटी के हैं और उसमें हल्का फुल्का ही घुमाव किया जाता है कि पूरा पेपर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि आपको जानकारी होगी तो NDA का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही अपने आप में एक मुश्किल बात हो जाती है। इस पेपर 1 में जिसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है आपके 300 मार्क्स का। पेपर 1 गणित का होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको और वो 300 मार्क्स का होगा। अब बढ़ते हैं हम पेपर 2। पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पेपर 2 में अंग्रेजी और जनरल स्टडी यानी कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट के मिला के, हालांकि सामान्य ज्ञान में भी 5-6 सब्जेक्ट आते हैं, तो अंग्रेजी और ये सामान्य ज्ञान में से आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन थे, जबकि पेपर 2 में आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन। समय कितना मिलेगा जी? जितना पेपर 1 में समय मिलेगा उतना ही पेपर 2 में समय मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे ही समय मिलेगा और क्वेश्चन रहेंगे 150। लेकिन अगर अंकों की बात की जाए तो अंक होंगे 600। पेपर 1 300 मार्क्स का था और पेपर 2 इससे डबल मार्क्स का हो गया, यानी कि 600 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 में अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान या जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या होगी 150, समय मिलेगा 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट ही 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं पेपर 2 में, लेकिन अंक होंगे 600। यानी कि पेपर 1 जो कि 300 का था और पेपर 2 जो 600 का है, दोनों मिला के आपके 900 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। 900 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी जो कि स्टेज 1 में आती है। अब हम इंडिविजुअली इन तीनों सब्जेक्ट का, गणित का, अंग्रेजी का और सामान्य ज्ञान का सिलेबस एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गणित में हमें किन किन टॉपिक को तैयार करना है। गणित के जो भी टॉपिक हैं आपने 11th-12th में इनके नाम सुने हैं और इनको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। जैसे पहला टॉपिक है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिसे कहते हैं हिंदी में अवयव एवं सारणिक। ये आपने आपकी 12th क्लास की बुक में पढ़ा ही है। इसको थोड़ा सा हाई लेवल जाना है तो आपकी एनडीए की तैयारी हो जाएगी। मैथ्स का जो दूसरा टॉपिक है वो 2D और 3D से रिलेटेड है, जो कि आपने 11th और 12th में पढ़ा ही है, 2D और 3D। तीसरा टॉपिक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समाकलन एवं अवकलन समीकरण। 11th-12th में इसे भी, इस चैप्टर को भी आपने पढ़ा है। थोड़ा सा हाई लेवल और जाएंगे तो एनडीए की तैयारी हो जाएगी। चौथा टॉपिक है मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। ये भी आपने 11th-12th में पढ़ा है। थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे, एनडीए की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, जिसे कहते हैं सदिश बीजगणित। ये भी आपके 12th का ही टॉपिक है।
थोड़ा सा आई जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल गणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, ये टॉपिक्स आपने 11th 12th में पढ़ा है, थोड़ा सा आई जाएंगे, थोड़ा सा आई जाना है हमें और अपनी एनडीए की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये था आपके पेपर 1 का एक शॉर्ट में सिलेबस। पेपर 2 में जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान। तो इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, एक तो है कॉम्प्रहेंशन यानी कि पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे क्वेश्चन होंगे। दूसरा है रिक्त स्थान, जो कि आपके त्रुटियों से रिलेटेड होंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य को पूर्ण करना होगा या वाक्य जो इधर उधर दिए हुए होंगे उनको सही से अरेंज करना होगा या वाक्यों में त्रुटियां होंगी, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर त्रुटियां ढूंढना, ये वाक्य पूर्ण और त्रुटियां ढूंढना एक ही बात हो गई लगभग। मुहावरे और वाक्यांश आएंगे अंग्रेजी में, और पर्यायवाची और विलोम शब्द, जो एक जनरल अंग्रेजी होती है जो हम 10th 12th तक पढ़ते ही है, उसी से रिलेटेड जो चीज मांगेगी एनडीए की तैयारी के लिए वो है प्रैक्टिस, और उसी से आपका ये अच्छे से तैयार होगा। पेपर 2 का जो दूसरा हिस्सा है, जो हमारा लास्ट हिस्सा है, वो है जनरल स्टडी, जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। और इसमें भी आपको 6-7 सब्जेक्ट, जो सामान्य ज्ञान के 6-7 सब्जेक्ट है वो पढ़ने होंगे। जैसे इतिहास है, इतिहास में मुख्य रूप से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होगी। फिर है आपका भूगोल, जिसमें मुख्यतः भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी शामिल होगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, वो सब्जेक्ट भी आएगा, वो भी आपको तैयार करना होगा। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। फिर आपका सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, डेली साइंस है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ये 2 टॉपिक जो आपने 11th 12th में पढ़े ही हैं, उनकी एक बेसिक जानकारी आपको तैयार करनी पड़ेगी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से। तो ये रहेगा आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस। इससे पहले आपका पेपर 2 का इंग्लिश का सिलेबस, और पेपर 1 में गणित, मुख्य रूप से एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, गणित। तो आज हमने देखा है ये कि बेसिक पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस का ओवरव्यू क्या रहने वाला है। तो मिशन ज्ञान की टीम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं दी जाएगी, और मिशन ज्ञान के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर इन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू है और अब और ऑर्गेनाइज रूप से तैयारी शुरू होगी। तो मिशन ज्ञान से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।